नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स। यस दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, उसके अंदर किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और उसके अंदर किस तरीके से बेसिक फॉर्म्स को देखना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है मैं आज के क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट ड्राइंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं ये जो ग्रुप है पॉट्स का, उसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए। यस, रेफरेंस में आप काफ़ी सारे चीज़ें देख सकते हो, मगर एज अ आर्टिस्ट आपको कुछ सिलेक्टेड ही चीज़ें ड्रॉ करनी है और आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा क्लटर हो रहा है तो कुछ चीज़ें निगलेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 मेन पॉट्स आप देख सकते हो। तो जनरली मैं ये ऐसे करता हूँ कि ओवरऑल जो रेफरेंस है उसको देखने के बाद जो हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक एरिया जो है उसको एज अ सिंपल बॉक्स में ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये कुकर के लिए मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है और उसी के ऊपर जो है ये छोटा सा पॉट, तो उसकी जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शन में इस तरीके से होगी। और यहाँ पे ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट जो कढ़ाई का मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरीके से एक रेक्टेंगल फॉर्म, जो यहाँ पे इतना एरिया उसने कवर किया हुआ है। तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने तीनों ही चीज़ों को स्क्वायर में ब्लॉक किया है। तो यस, इसके वजह से डेफिनेटली हमें एक आइडिया मिल जाती है कि हमारा जो ओवरऑल पिक्चर है वो कितना बड़ा या कितना छोटा ड्रॉ होने वाला है, तो उसमें कोई भी प्रोपोर्शन की मिस्टेक्स नहीं होती है। एक बार ये जो ब्लॉकिंग हो जाती है उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल्स डालने के लिए। जैसे कि अभी ये कुकर का जो टॉप पोर्शन है उसको ड्रॉ किया हुआ है, बट यस ये ओवल जो है या एलिप्स जो है उसको ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके बारे में। तो कोई भी डायमेंशन में, एंगल में आपको ये ओवल शेप्स की प्रैक्टिस आनी चाहिए। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, ताकि आपके काफ़ी जगह पे इसका ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये डबल लाइन थिकनेस जो है उसकी जो बॉर्डर है उससे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरीके से डबल लाइन ड्रॉ करके इसको उसका डायमेंशन देना है। और उसके अंदर भी एक डेप्थ है जो इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। और ये जो वर्टिकल एज जो स्टार्ट हो रही है थोड़ी सी अंदर की साइड से स्टार्ट हो रही है और नीचे की तरफ ये हल्का सा उसको कर्व है अंदर की तरफ। सेम वे यहाँ पे भी। और ये इसका एग्जैक्ट सेंटर है जहाँ से हम उसका जो कैप है या जो ऊपर का लीड जो है उसका जो हैंडल है वो इस तरीके से होगा। और इसे ये इस तरीके से ये डायमेंशन है उसका नीचे का पोर्शन। और ये थिकनेस है उसकी। तो अब जब मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ से जो है उसका हैंडल स्टार्ट हो रहा है।
और ये जो है वो उसकी पर्सपेक्टिव लाइंस है। जो हमें हेल्प कर सकती है उस हैंडल को राइट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ से हैंडल स्टार्ट हो रहा है और उसको भी एक डायमेंशन है, तो एक बेसिक छोटा सा क्यूब यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने और यहाँ से हल्का सा कर्व है नीचे की तरफ। तो ये छोटे छोटे डिटेल्स हमें फॉलो करने चाहिए डायमेंशंस के लिए। और इसी के एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे उसका जो दूसरे साइड का हैंडल है वो हमें दिख रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव की लाइन डेफिनेटली इस तरह से हेल्प कर रहा है हमें एग्जैक्टली रियलिस्टिकली ड्रॉ करने के लिए। अब जो है मैं ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसका जो बेस है इस कुछ इस तरीके से है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा नैरो है। ये इसका बेस हो गया और ये कर्वेचर लाइंस है उसके ऊपर के पार्ट की। और अगेन यहाँ पे भी हमें एक ओवल्स को ड्रॉ करना है। तो ये राउंडिटी के हिसाब से वो नीचे के पोर्शन जो है और कर्व्स होते जाने चाहिए। यहाँ पे इनसाइड थोड़ा सा डेप्थ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर भी ये एक हैंडल है इस साइड पे और वो भी पर्सपेक्टिव में फोरग्राउंड की तरफ है। तो यहाँ पे मैं एक पर्सपेक्टिव में क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यूबॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ सॉरी। तो इसका राइट डायमेंशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। और उसके अंदर भी कुछ अगर डिज़ाइन है आप देख रहे हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे दो स्क्रूज जो है तो यस, इसी तरह पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपके लिए ये ड्राइंग इजी हो सकता है। अब ये जो है मैं तीसरे ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइंग करने के लिए। उसका भी जो टॉप है वो अगेन ओवल शेप में है। तो आप देख सकते हो कि कितना ओवल शेप का यूज़ ऑब्जेक्ट ड्राइंग में होता है। ये यहाँ पे एक सेंटर लाइन है ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्रॉपर ड्रॉ कर सके। तो आपको कर्व, ओवल्स, लाइंस की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके रिलेटेड जो लाइंस के वार्म अप एक्सरसाइज होते हैं उसके कुछ वीडियोस हैं मेरे, तो वो भी आप देख सकते हो और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बेसिक फॉर्म को ड्रॉ किया है और ओवरऑल सब ऑब्जेक्ट्स को हमने इस तरीके से बेसिक्स ड्राइंग किए हुए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जितना भी
डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड है। तो अभी यहाँ पे मैंने ओरल स्केचिंग लेवल के तरीके से जो है वो ड्राइंग को ब्लॉक किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ पार्ट्स में हल्का सा शेडिंग ऐड करता हूँ। तो यस, इस तरीके से रैपिड स्केचिंग के साथ जो आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपका ये जो अगर आप ये प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली आप इसी को फॉलो करते हुए फाइनल क्लीन लाइंस और फाइनल ऑब्जेक्ट के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कुछ कुछ जगह पे शेड्स ऐड कर रहा हूँ। और रेफरेंस को मैं कंप्लीटली फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी जो डार्क शेड है, टोन्स है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि ये स्टील ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट के टोन्स है उसको प्रॉपरली कैप्चर करना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है यहाँ पे। तो उसके अंदर के एग्जैक्ट टोन्स को आपको कैप्चर करने आना चाहिए। जैसे कि अभी ये सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जो है उसी तरीके से, तो जैसे तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो मेटल के ही है। ओनली कुकर का जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा कलर में है, बट ओवरऑल टोन्स अगर आप देखने जाएं तो मोरलेस सेम ही है। और उसके वजह से जो शेड्स मिल रहे हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे इस स्पॉट का जो बेस है वो काफ़ी डार्क है और हैंडल भी जो है वो ब्लैक कलर में है, तो उसको भी हमें उस तरीके से शेड करना चाहिए। ये समय बहुत केयरफुल होना चाहिए। जो हाइलाइट्स के बारे में, हाइलाइट्स हमें पहले छोड़ देनी चाहिए। और अब ये तीसरे ऑब्जेक्ट को शेड करना है। तो जैसे मैंने कहा कि इसकी जो राउंडिटी है उस हिसाब से ही हमारे स्ट्रोक्स या शेडिंग होनी चाहिए। और आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए आपके हैंड के ऊपर कि कितना प्रेशर कम और कितना ज़्यादा देना है। तो आपको जो लाइट सोर्स है वो प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइट सोर्स जो है वो राइट साइड के टॉप से है, इस डायरेक्शन में लाइट सोर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पोर्शन लाइट्स है और उसकी वजह से डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट का अंदर का जो पार्ट है वो डार्क रहेगा और उसके वजह से ही एक अच्छा खासा डेप्थ आप क्रिएट कर सकते हो। नीचे के साइड पे थोड़ा सा डार्क रहेगा और ये यहाँ पे कुकर का हल्का सा कुछ एरिया जो है वो आप देख सकते हो। यस, और इसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है उसकी ग्राउंड शेडोज है ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि राइट टॉप से लाइट सोर्स है तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड
की तरफ आपके शैडोज गिरेंगे। तो इस तरीके से वेरी लाइटली उनको ड्रॉ करना है और उसके वजह से काफ़ी अच्छा फील जो है, रियलिस्टिक फील यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। और शैडोज़ का एक और पर्पज़ है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो हवा में फ्लोट नहीं लगते हैं, एक उनको बेस मिल जाता है ग्राउंड का। तो डेफिनेटली हमें शैडोज़ हमेशा ड्रॉ करने चाहिए ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। और इस तरीके से कुछ कुछ जगह पे जो है हमें डार्क टोन्स हल्के से ऐड करनी चाहिए। और इस तरीके से हम लोगों ने ये आज का जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है कंप्लीट किया हुआ है। बट यस, डेफिनेटली ये जो है वो स्केचिंग लेवल के ऊपर का ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, इट्स नॉट फाइनल। आप उसको क्लीन लाइन और इसके साथ फाइनल कर सकते हो, बट यस, स्केचिंग लेवल पे जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। यस दोस्तों, तो ये था आज का अपना ऑब्जेक्ट ड्राइंग का क्लास। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना चाहिए, प्लस उसके साथ हम लोग ने ये भी सीखा कि किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से उनके बेसिक फॉर्म्स को ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आज के क्लास में आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो मुझे आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको उसको रिप्लाई देने की। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई और टॉपिक पे मैं क्लासेस लूं तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उन्हीं चीजों के ऊपर भी वीडियो बनाने की। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए स्केचिंग सेशन के साथ। तो तब तक आप स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।